हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं जस्ट अभी उठी थी थोड़ी देर पहले। मैंने नाश्ता किया और आज मेरा इंटरव्यू था और मैं लेट हो गई। मैंने 2 अलार्म लगाए थे, एक अलार्म बजा था, ठीक है, और उस पर मैं उठी हुई थी। फिर मैंने बोला चलो दूसरे अलार्म पे उठ जाएंगे क्योंकि टाइम है अभी, और मुझे लगा था मैं उठ जाऊँगी, बट मैं नहीं उठ पाई। फिर मैं लेट हो गई। तो अब मेरे 2 इंटरव्यू थे, तो एक जगह मैं कल जाऊँगी, एक जगह मैं अभी जा रही हूँ थोड़ी देर में। तो वहाँ पे थोड़ा टाइम है जाने में, तो मैंने सोचा 2 मिनट आवाज़ कम कर लो यार, कर लो। यार आवाज़ कम कर लो थोड़ी। बहरी। हाँ, मैं कह रही थी, तो मैंने सोचा जब तक इंटरव्यू शूट कर लेती हूँ, बिकॉज लेट हो जाता है, फिर कुछ शूट करने के लिए रहता नहीं है। तो अभी मैं रेडी होंगी, फिर हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे। घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, थैंक गॉड। और जो मैंने आपको जॉब बताई थी वर्क फ्रॉम होम, वो भी मैं करूँगी, बट साइड बाय साइड में जॉब भी करूँगी। बस मुझे चाहिए तो या वर्क फ्रॉम होम भी और जॉब भी करूँगी। गाइस मैंने गाइस आई जस्ट हेट दिस गाइस एंड ऑल, बट पता नहीं क्यों मुँह से निकलता है। हाँ, तो मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक थ्रिफ्ट स्टोर स्टार्ट किया है, जिसमें मैं थ्रिफ्ट कपड़े डालूँगी, लाइक जिनके 1 पीसेस रहते हैं, उनकी एक ही पीस रहता है, तो वो कपड़े मैं डालूँगी। तो अगर किसी को चाहिए होगा तो मेरे पेज को फॉलो कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और रीज़नेबल प्राइस पे है, ज़्यादा ना महंगे हैं ना ज़्यादा सस्ते हैं। और ड्रेसेस वगैरह भी है, पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड नॉर्मल कपड़े भी हैं, तो देख लेना। तो मैंने नहाना वाना कर लिया है सब, अब मैं कपड़े पहन रही हूँ, फिर उसके बाद जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैंने तो कुछ सोचा भी नहीं है कि क्या होगा इंटरव्यू में, क्या नहीं होगा। मतलब पिछली बार तो दे दिया था और इतना कुछ उन्होंने पूछा भी नहीं था, बट यहाँ क्या बोलेंगे, क्या पूछेंगे, आई हैव नो आइडिया, आई हैव ज़ीरो क्लू। मैं देखते हैं, जो होगा अच्छा होगा, वरना 2-3 इंटरव्यू तो है ही करने के लिए। अगर भी क्लियर नहीं हुआ तो मुझे ना एक इंटरव्यू, मतलब एक ऑफिस से फ़ोन आया कि आप जॉब वगैरह देख रहे हो। मैंने बोला हाँ ऐसे वैसे। फिर उसके बाद ना क्या कहते हैं ये, मैंने पूछा सैलरी क्या है, कहते 8 to 15 नहीं 8 to 12 प्रेशर, और एक्सपीरियंस 15 to 20 है। मैंने बोला भाई पिछली जगह ही मैं 13K में कर रही हूँ, यहाँ पे मैं 8 to 12K में कर लूँगी, पागल समझा है क्या? नहीं मतलब वैसे नहीं बोला, बट सोचा। ऐसा लग रहा है ना सो के उठी हूँ। अभी देखना रेडी होंगी, मस्कारा लगाऊंगी, चेंज कपड़े पहनती हूँ, लेट हो जाऊँगी वरना ज़्यादा वक्त पकड़। ऐसे कौन सी वक्त पक होती है, ऐसे ज़्यादा वक्त पकड़ के। सी कितना चेंज आया है मस्कारा लगाने के बाद। अब लग रहा है मैं सो के उठी हूँ। हाँ, मेरी एक आँख छोटी हो रही है, एक आँख बड़ी हो रही है, उस पर ध्यान मत देना। अरे एक्चुअली ना मैं जब भी गंदे हाथ लगा लेती हूँ ना आँख या नाक पर, तो मेरे को इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो आँख कल से रेड हो रही है मेरी, मतलब रात से, और छोटी बड़ी हो रही है। कितनी फनी लग रही है भाई साहब, तो इसलिए वो ऐसी हो रही है। बट मैं रेडी हो गई हूँ, ये मैंने कुर्ता पहना है, सिर्फ मस्कारा लगाया है और हल्की सी लिपस्टिक। तो अभी मैं निबिया को उठाती हूँ, फिर मैं जाती हूँ रेज्यूमे निकालने। 2 रेज्यूम निकालूंगी क्योंकि कल भी जाना है, तो इसलिए। बाकी आपको आके बताती हूँ इंटरव्यू कैसा रहा। आई डोंट नो होगा या नहीं होगा,
तो मैं चाह रही हूँ अगर बाई चांस सपोज़ यहाँ पे हो नहीं ना, बट फ्लिपकार्ट वाली जो कल जहाँ पे मेरे को कल जाना है वहाँ हो जाए बस भगवान जी, क्योंकि फ्लिपकार्ट की है यार कंपनी अच्छी है। एक ये तो है कि नाम रहेगा, ओह फ्लिपकार्ट में काम कर रही हूँ, नाइस। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि वहाँ हो जाए, अगर बाई चांस कहीं और नहीं होता है बट वहाँ हो जाए, दिस जस्ट। चलो मैंने भैया को उठाते हैं, लेट हो जाएगा। सी यू इन सम टाइम। ओके, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो मैं इंटरव्यू देख के आ गई, गोविंदपुरी गई थी, मैंने बताया था ना आपको। तो वहाँ पे इंटरव्यू देने गई थी, ठीक है। एक तो इंटरव्यू दे के आई मैं, और रिकॉर्डिंग हो रही थी नहीं बंद कर दी थी। तो मैंने क्या कह रही थी, हाँ इंटरव्यू देने गई, वहाँ पे मुश्किल से 3 जने थे, ठीक है, जो काम कर रहे थे। एक बंदे तो सो ही गई भाई, लिटरली सो गई वो बैठे बैठे, ऐसे हेड डाउन करके, हम स्कूल में बैठते नहीं थे वैसे वो हेड डाउन करके लेट गई। और उसके बाजू वाली वो फ़ोन पे लगी हुई थी, उसके बाद उसने उसको उठाया कि उठ जा। और जो एक और आंटी टाइप्स थी वो वॉशरूम, कभी वॉशरूम जा रही कभी पानी भर रही, ऐसे हो रहा ऑफिस में। और जो इंटरव्यू ले रही थी ना मेरा, वो बाहर बैठ के अपनी पर्सनल बातें कर रही। और मेरे को कह रही, मैं जैसे ऊपर चढ़ी ना, कहती आप अंदर चले जाओ। मैं अंदर जाके बैठी रही 10-15 मिनट ऐसी बैठी रही। और मेरे भैया नीचे मेरा वेट कर रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ऊपर तो आ नहीं सकते थे ना वो, तो वो नीचे वेट कर रहा है, ठीक है। अब इन लोगों ने मेरे को 10-15 मिनट बिठा के रखा, ठीक है। फिर उसके बाद जो कॉल पे बाहर बात कर रही थी वो अंदर आई, फिर वापस वहाँ पे बैठ गई। फिर 5 मिनट बाद मेरे को अंदर बुलाया, फिर जोग्राफी कहाँ, हाँ तो फिर उसके बाद मेरे को अंदर बुलाया, हाँ बोला तो उसके बाद मेरे को अंदर बुलाया। फिर मेरे से पूछती कि ये क्या एक्सपीरियंस है आपका, या जो भी है, और जो आपने सैलरी क्या बोलते हैं सैलरी प्रूफ आप दे सकते हो मेरे को। मैंने बोला अभी तो नहीं है मेरे पास सैलरी प्रूफ। तो मेरे को 12,000 रुपये दे दी थी, और जबकि मेरे को पिछली जॉब में 13 या 14 ऐसे ही मिल रहा था, ठीक है। एग्जैक्टली मैं बताऊँगी नहीं कितना मिलता। हाँ तो उसके बाद फिर इंसेंटिव भी थे, तो वहाँ पे अच्छा था। आओ मेरे बाल में पहले स्कूटी पे गई थी तो वहाँ पे भाई कोई मतलब ऐसे प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है कुछ। मतलब एक होता है ना कि, और ऑफिस भी एक, मेरे को जाना है तो अच्छा ऑफिस में जाना है जहाँ पे लगे कि हाँ ये ऑफिस है, यहाँ पे काम करते हैं। वहाँ तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था। मुश्किल से 3 जने, और वो भी एक सो रहा है, एक पता नहीं फ़ोन पे लगा हुआ है, और जो मेन इंटरव्यू ले रही है वो तो खुद अपनी पर्सनल बातों में लगी हुई है, सीढ़ियों पे बैठ के अपनी पर्सनल बातें कर रही है। आई साहब मैं ऐसे होगी, मैंने बोला कब निकलूँगी मैं यहाँ से। अब कल लक्ष्मी नगर जा रहे हैं, अभी 2-3 जगह और इंटरव्यू का आया है मेरे को कॉल, बट मैं चाहती हूँ मेरी लक्ष्मी नगर में लग गई ना तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो फ्लिपकार्ट वाली कंपनी है, तो एक है ना नोन, मतलब अच्छा ब्रांड की कंपनी, वैसा हो जाएगा। क्योंकि मेरे को ऐसी कंपनी में जहाँ जॉब करनी है जहाँ पे अच्छा मतलब यू नो कुछ हो नाम, वैसा। यहाँ पे भी मैंने इसलिए छोड़ी थी क्योंकि, और जैसे हम क्रेडिट कार्ड वगैरह का करते हैं ना काम, तो कस्टमर को विश्वास नहीं होता, इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं होता। तो वो ना हमसे बोलते थे कि आपका कोई कार्ड दो, आईडी वगैरह दो। अब हमारे पास है ही नहीं तो कहाँ से दे भाई। तो इसलिए, और मतलब बहुत रीज़न थे वहाँ पे छोड़ने के। बाकी सैलरी तो अच्छी मिल रही थी और काम भी हो जाता, बट समझ जाओ। तो यार अभी मैंने जस्ट पूरी और चने खाए हैं क्योंकि आज अष्टमी है, तो प्रसाद आया था तो वो खाया, और थोड़ा सा हलवा खाया। मैं ऑर्डर खा के, बट कोई कंजका नहीं देता, अब क्यों पड़े हुए। कितना मज़ा आता था पता है नागपुर में। मैं नागपुर में रहती थी जब मैं छोटी थी,
तो कंचका के तो मिलते ही मिलते थे पैसे, लेकिन वहाँ पे ना एक फेस्टिवल होता था पोलो करके, लाइक गाय बनाते थे अपनी एक लकड़ी से, या फिर ऐसी मतलब पोलो बनती थी, आप गूगल वगैरह पे सर्च कर सकते हो। तो उसको लेके ना लोग घर घर जाते हैं और हाँ इतने पैसे मिल जाते थे इतने पैसे मिल जाते थे पोलो के, मतलब अपने पोलो को ना अच्छे से डेकोरेट वगैरह करो, उसको फूल वगैरह लगाओ ऐसे, तो उससे पैसे मिल जाते थे। मतलब लोग घर घर जाते थे पोलो लेके अपना, मतलब एक फेस्टिवल होता था महाराष्ट्र में। अच्छा था। बड़े होने के बाद तो कोई पूछता ही नहीं। चिल्ला रहा है मेरे ऊपर, चिल्ला रहा है ना, चिल्ला रहा है ना। आज मैं सोच रही हूँ रील बना एक गाने कि जानम प्यार तुमसे है तुझे पे ही नजर आते। तो अभी हम बाहर आए थे जूस पीने के लिए, शेक पीने के लिए, जूस नहीं शेक, करेक्शन शेक। नहीं करूँगी तो लड़की आगे बैठेगा कपड़े चेंज करना है। गालियाँ ख़त्म नहीं होती, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तब भी गाली स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? कल भी हम यहाँ पे जूस पीने आए थे और आहान यहाँ से गिर गया था फिसल के। आज भी क्योंकि मुझको तो याद भी कर रहा है। I'm waiting for my chocolate shake. मैंने चॉकलेट शेक नहीं आए मैंने चॉकलेट शेक लिया है, आहान भी चॉकलेट शेक पी रहा है, सोन भी मैंगो शेक। उसके बाद हम कुछ खाने जाएंगे, देखते हैं क्या खाएंगे। साइड है दुबई जा रहा है। Our chocolate shake is here, yummy yummy, और सोंदी का मैंगो शेक भी आ गया विद ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स काजू। मेरे को तो दिखा दो। मैसेज आ रही चाहिए मुझे, वो सब जब तेरा फोन ऑन होगा मुझे यूज़र होना चाहिए कि टाइम वाला वो तो ये कि फ्लाइट वजह से वो लैंड होगी तब मैसेज कर रहा हूँ, देखो तो टाइम चेंज हो गया ना। अच्छा है क्यों स्टार्ट हो गया? आइसक्रीम तो खा लूँ। भाई साहब इतनी नींद आ रही है ना, बाहर से तो हमने खा पी लिया था, अब घर पे आके बनाना है, हम लोग बना रही हूँ। पहले बोलना सकती फिर वीडियो शूट कर ली, समझ में आई? तो मैं कह रही थी हमने बाहर से खा लिया था पेस्टो पास्ता, मैंने फर्स्ट टाइम खाया था, बहुत टेस्टी था, और बर्गर खाया था। अब मैं बना रही हूँ पोहा, क्योंकि और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या खाएं, और गर्मी इतनी हो रही है कुछ हैवी खाने का मन नहीं कर रहा, तो हम खाएंगे पोहा विद चाय। तो अभी जाती हूँ बनाती हूँ, पहले मैं मछली तलूँगी, फिर आलू काटूँगी, जो भी प्याज वगैरह काटनी है या आलू प्याज वगैरह, फिर खाएंगे। आई थिंक मुझे कल शूट करना चाहिए व्हाट आई ईट इन अ डे, क्योंकि मैं शॉर्ट्स पे डाल दूँगी। ये देखो पुप्पू खिला रही है, ये पुप्पू की पुप्पू खिला दो। नहीं अमन ने दिया पुप्पू नहीं कट कर दूँगी। ऑन करना ही भूल गई यार, कैसी हूँ। जस्ट पोहा खाया, बहुत टेस्टी पोहा बना था, लेकिन थोड़ा बना था। आई डोंट नो अच्छी चीज़ें थोड़ी क्यों बनती है लोगों की। और चाय भी बहुत टेस्टी बनी थी, इसको देखना कुरकुरे कैसे खाते हैं, एक ही बारी में पूरा, ये पूरा खा गई एक ही बारी में पूरा। तो मज़ा आ गया खा के। और मैं ना शूट करना ही भूल जाती, पता है क्या, अभी आदत नहीं है ना, अभी आदत नहीं है ना मेरे को शूट वगैरह करने की, इतनी ब्लॉगिंग वगैरह भूल जाती हूँ। तो मैं खिलाऊँ आपको, तो आ गया, मज़ा आ गया।
अब कपड़े चेंज करेंगे और जोप जाएंगे, जोप मतलब सो जाएंगे, क्योंकि मेरे को सुबह मेरे को इंटरव्यू पे जाना है लक्ष्मी नगर। तो अब हम सोएंगे, मस्ती से नींद मिलेंगे, पानी पियेंगे और मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।